जुर्म की चुनिंदा दास्ता लेकर हाजिर हूं मैं सुमित शर्मा। क्राइम कवरेज की शुरुआत करते हैं अमरपाटन से, जहां पुलिस ने हफ्ते भर के अंदर एक अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था, लेकिन उनका राज खुल गया। बहन पर बुरी नजर, भाई के सिर हुआ खून सवार, रच डाला मौत का प्लान, कत्ल के बाद रोड पर फेंकी लाश, हफ्ते भर में अंधे कत्ल का पर्दाफाश। अंधे कत्ल के पर्दाफाश का यह मामला है अमरपाटन का, जहां पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों वही कातिल हैं जिन्होंने 27 अप्रैल को चोरखरी गांव में राजा नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। राजा राम की लाश पुलिस को सड़क के किनारे खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई मिली, जिसकी शिनाख्त बाद में गांव के ही रहने वाले युवक के तौर पर हुई थी। मौके वारदात का निरीक्षण करने पर पुलिस को घटनास्थल पर ऐसे कई साक्ष्य मिले जिससे कि वारदात का वहीं पर होना प्रतीत हुआ। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल के पास बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि लाश को घसीट कर लाया गया है और कुछ ही दूर पर बने तालाब के पास पुलिस को खून के निशान मिले हैं, जिससे साफ था कि राजा राम को तालाब के पास मारा गया है और फिर लाश को सड़क पर लाकर फेंक दिया गया, जिससे हत्या की वारदात हादसा लगे। 27 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी हाईवे पे। उसमें बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। बाद में थाना प्रभारी एसडीओ मौके पे पहुंचे थे, बॉडी आइडेंटिफाई हुई थी। राजा राम कोल था, चुरहरी का रहने वाला था और मौके पे जाकर जब देखा गया तो उसके सिर में चोटें थी और बाद में उसका पीएम वगैरह कराया। बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद में परिवार से बातचीत की, उनके मित्रों से बातचीत की और बातचीत में फिर कुछ चीज़ें तथ्य सामने आते चले गए और इसमें थाना प्रभारी और एसडीपी के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया और हत्या के तत्काल बाद तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। तालाब के किनारे खून के निशान मिलने से पुलिस समझ चुकी थी कि वारदात हत्या की है। जब इस एंगल से पुलिस ने मामले की तफ्तीश करना शुरू की तो तार से तार जुड़ते चले गए और पुलिस के हाथ गुनहगारों तक पहुंच भी गए। राजाराम के परिजन से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गांव के ही रहने वाले मिथुन कोल और हरदीन साकेत से उसकी रंजिश चल रही थी। इस आधार पर जब पुलिस ने मिथुन कोल से वारदात के बारे में पूछताछ की तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पर मोबाइल लोकेशन ने उसका राज खोल दिया। सख्ती से पूछताछ करने पर मिथुन ने अपने भाई और हरदीन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते वारदात होने का खुलासा हुआ है। 4 बजे ये घर से चला गया था बोल के कि मैं आता हूँ। बाद में इसका जो है डेड बॉडी मिली थी। जब पहले मौके पर जाके देखा था, जहाँ बॉडी पड़ी थी वहाँ से 50 मीटर दूरी पे निशान दिखे थे पैर के। ऐसा लग रहा था कि उसको घसीट के लाया गया है और सड़क पर फेंका गया है। तो 50 मीटर दूर पर जाकर देखा तो वहाँ स्पॉट पे काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ था। तो ऐसा लगा कि ब्लड में स्पॉट अलग है मारने का और घसीट के लाने का स्पॉट अलग है। मैंने परिवार से पूछताछ की तो पता लगा कि ये 3 आरोपी और ये प्लस 4 लोग वहाँ बैठे थे। कुछ पुरानी रंजिशें भी थी, शराब भी साथ में पी हैं और उसके बाद पत्थरों से, लाठी से और उसको मारे हैं। मारने के बाद में स्पॉट जो है ये शो हो जाए कि हाईवे पे कोई पटक गया है, उसको लाके वहाँ रख दिए हैं और फिर अपने घर चले गए। महज हफ्ते भर के अंदर पुलिस ने राजाराम के अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ राजाराम की हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज, अमरपाटन।